नमस्कार किसान भाइयों जो गन्ना किसान गन्ने की लेट बुआई करते हैं। अक्सर देखा गया है कि गेहूं कटाई के बाद काफ़ी किसान गन्ने की बुआई करते हैं, तो वे गन्ना पौधा फिलहाल उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। उस पर आप भी अपने गन्ने पौधे का यदि निरीक्षण करोगे तो उस पर पीलापन होगा और काफ़ी कमज़ोर आपको दिखाई दे रहा होगा और उसमें बढ़वार भी नहीं होगी। इसका मेन कारण ये है कि अभी कुछ दिन पहले पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड इन राज्यों में अच्छी खासी बारिश हुई है और जहाँ पर बारिश नहीं भी हुई है वहाँ पर भी मौसम साफ नहीं था, तो जिस कारण से वो भोजन नहीं बना पाए, तो उनकी हालत कोई खास नहीं है। अब जैसा कि मैं आपको दिखा भी रहा हूँ कि अगले कुछ दिनों में पंजाब भी, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड यहाँ पर बारिश होने की संभावना नहीं है। तो ये आपको लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है, धूप खिली रहेगी तो इसमें आपके लिए करने के लिए बहुत कुछ है। तो जो काम फिलहाल आप उसमें कर सकते हैं वही मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूँ, क्योंकि ये आपके लिए, ये मान के चलिए कि आपके लिए फ़िलहाल ये आखिरी मौका है। इसके बाद मानसून आ जाएगा, बरसात शुरू हो जाएगी, तो आप फिर कुछ नहीं कर सकते। उसमें जो भी करना है आपको फ़िलहाल ही करना है, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मेरे प्यारे किसान भाइयों, यदि अभी तक आपने A4 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे। चलिए किसान भाइयों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। किसान भाइयों, इस टाइम जो सबसे ज़्यादा जरूरी और सबसे महत्वपूर्ण काम है वो है गन्ने की जुताई और खुदाई। जब क्योंकि आपको ये लगभग ये मान के चलिए कि आपके लिए ये लास्ट मौका है, तो जैसे ही ये खुदाई जुताई आ जाए इसकी पहले आप जुताई करवाएं और फिर उसकी यदि आपको ज़रूरी समझे तो उसकी खुदाई भी ज़रूर करा दें। वैसे तो किसान भाइयों, आप भी समझते हैं कि इस टाइम गन्ने के जो पौधे होते हैं उसमें पोरियाँ पड़ जाती हैं। यदि आप पशु से भी उसकी जुताई कराते हो या ट्रैक्टर से कराते हो तो बहुत ही जल्दी जल्दी वो टूटता है, पैर लगने से भी टूट जाता है। तो आप इस चीज़ पर ध्यान मत देना, क्योंकि नुकसान से ज़्यादा इस टाइम यदि आप उसकी खुदाई जुताई करते हैं तो फ़ायदा होता है। खाद भी यदि नहीं लगाएंगे तो भी उस पर बहुत ही शानदार कलर आ जाएगा जब उसकी आप खुदाई जुताई कर देंगे। वैसे आगे चलकर तो फिर मानसून आ जाएगा, आपको मौका भी नहीं मिलेगा। तो एक काम तो हो गया आपका ये। दूसरा, फिलहाल की स्थिति में यदि मैं बताऊं, जैसे बरसात रुकी है तो फिलहाल उसमें नमी है, उसमें स्प्रे हो सकती है। तो इस टाइम जो आपका गन्ना पौधा है, यदि आप निरीक्षण करोगे तो पाओगे कि उसकी बढ़वार रुकी हुई है और उस पर पीलापन भी है। कुछ खेत ऐसे हैं उनमें रोग भी लगे हुए हैं। तो उसी संबंध में मैं एक बहुत ही शानदार डोज आपको बता रहा हूँ। उसमें 1 एकड़ में लगभग 800 रुपये का खर्च होगा, जबकि उसमें आपके बढ़वार के लिए भी है, कीटों की रोकथाम के लिए भी है और साथ ही फंगस को रोकने के लिए भी है। जो मैं डोज आपको बता रहा हूँ महंगी भी नहीं है। तो इसमें ज़्यादा खर्चा ना करते हुए आप लीजिए NPK 19-19-19 ले लीजिए या 20-20-20 ले लीजिए। ज़्यादा ग्रेड के चक्कर में आपको पड़ने की ज़रूरत नहीं है। 1.5 किलो ले लीजिए। 500 ml क्लोरोपाइरिफास प्लस साइपरमेथ्रिन, जिसे आप हमला के नाम से जानते हैं, 500 ml ले लीजिए। इसके अलावा भी यदि आपके पास रखी हो या लेना चाहते हो तो 500 ml प्रोफेनोफोस या साइपरमेथ्रिन लीजिए, वो भी ये काम करेगी। इनमें से आप कोई सी भी एक ले लीजिए। इसके अलावा एक UPL का कार्बनडाजिम प्लस मैनकोजेब आता है, उसे आप 500 ग्राम ले लीजिए। इससे कम भी ले सकते हैं, 300 ग्राम भी ले सकते हैं। 1 एकड़ की ये डोज है जो मैंने आपको बताई है, और इनको मिला करके आपको स्प्रे कर देना है। इससे आपको जो लाभ होगा, आपके गन्ना फसल को जो मिलेगा वो नाइट्रोजन भी मिल जाएगा, पोटाश भी मिल जाएगा, और इसके अलावा आपको उसको फास्फोरस भी मिलेगा। और जो उसमें फंगस लगती है, जैसे कि पोका बोइंग रोग आता है, तो उसके लिए भी ये डोज में काम करेगा। टॉप बोरर के लिए भी काम करेगा। तो इस तरीके से आपको आपका जो गन्ना पौधा है उसको कंप्लीट डोज मिल जाएगी केवल 800 रुपये में 1 एकड़ का खर्चा। किसान भाइयों, ये जो डोज लगानी है आपको बहुत जल्दी करके लगानी है, क्योंकि जो बरसात का सीज़न है वो शुरू होने वाला है। जो मैं फ़िलहाल आपको ये मैप में भी दिखा रहा हूँ, तो फ़िलहाल कुछ दिनों के लिए बारिश नहीं होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है, यहाँ पर फ़िलहाल कुछ दिनों के लिए बारिश नहीं है, क्योंकि जो मानसून है वो बिहार पर ही रुका हुआ है। कुछ हिस्सा उसने उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी हिस्सा है उसे टच कर लिया है, लेकिन वो आगे को नहीं बढ़ रहा है और कुछ दिनों तक वो बढ़ेगा भी नहीं। तो जब तक ये धूप निकली हुई है, धूप का इसमें मेन रोल है, जब तक ये धूप निकली हुई है इसमें आप ये डोज लगा दीजिए तो ये बिल्कुल परफेक्ट काम करेगी। फिर आपको पूरी बरसात कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। वो पोका बोइंग से भी सुरक्षित हो जाएगा, टॉप बोरर से भी सुरक्षित हो जाएगा। इसके अलावा उसे फास्फोरस, नाइट्रोजन और पोटाश, ये तत्व भी उसको मिल जाएंगे। तो ये कंप्लीट डोज है, ज़्यादा
ज़्यादा महंगी नहीं है, ज़्यादा महंगे के चक्कर में आपको पड़ना भी नहीं है। और कुछ किसान भाई यदि मैं बात करूं तो वो चाहते हैं कि और भी कुछ एक्स्ट्रा लगा दिया जाए, तो उसमें आप ज़्यादा कुछ ना करें। एक गोदरेज का विपुल आता है, उसको 500 ml इसमें यदि और भी मिला लेते हैं तो इससे जो गन्ने की पत्तियाँ होती हैं वो और भी चौड़ी हो जाती हैं, काली घटा के समान उन पर कलर आ जाता है, बिल्कुल ब्लैक हो जाते हैं। जैसे देखा होगा आपने कभी कभी गन्ना जो पेड़ी होती है उसमें पत्तियाँ बड़ी चौड़ी चौड़ी हो जाती हैं, तो इस तरीके की आपके गन्ना पौधे में ही हो जाएंगी। तो मैंने आपको एक कंप्लीट डोज बता दी है, इसका आप यूज कीजिए, जल्दी कीजिए। यदि बरसात हो जाती है और आसमान में बादल छा जाते हैं तो फिर ये डोज काम नहीं करेगी, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आप जल्दी करके खेत की जुताई कीजिए, खुदाई कीजिए, और उससे पहले यदि उसमें नमी आपको महसूस हो रही है तो ये डोज भी उसमें लगा दीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।